Hello, students. Welcome you all on the Study Public Schools YouTube channel. This is Abhishek Tiwari here, and I'm bringing another poetry right here, which is named "The Tiger in the Zoo," a tiger in the zoo of class 10th, Flamingo. Students, this poetry. Let us talk about this poetry. This poetry, is contrast a tiger in the zoo with the tiger in, in its natural habitat. Okay, students. So ये जो पोइट्री है ये एक कॉन्ट्रास्ट है, एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है। एक रियल टाइगर जो जंगल में रहता है और एक टाइगर जो जू में रहता है, उन दोनों के बीच का। ठीक है। सो दिस पोएट्री द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। पहले ये पोएम जू से जंगल की ओर मूव होता है, फिर लेट्स देन गेट बैक अगेन टू द जू। तो इस तरीके से फिर से जू के बारे में बात आती है। सो इफ़ यू सी द पोएम साइलेंटली, सो यू विल सी दैट every stanza of this poetry, it talks about the tiger in the zoo, and in another stanza it talks about the tiger in the forest. Okay, so this is the difference about this. So let us talk about this poetry. This poetry, it's a very different kind of poetry which deals about which explains the miserable conditions of the tigers in the zoo. This poetry is written by Leslie Norris. Okay, Leslie Norris is this poetry is composed by the Leslie Norris. She is the composer of this poetry. So in this poetry is it's a contrast versus contrast between tiger in the zoo and versus टाइगर इन द फॉरेस्ट। ओके, सो ये दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, यहाँ पोएट ने कंपेयर किया है कि कैसे एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पोएट्री. दिस पोएम इज शोइंग अ पिटीफुल कंडीशन ऑफ टाइगर इन द जू. पिटीफुल मीन्स होता है कि वो एक पेनफुल, एक दुखदाई कंडीशन को दिखाता है टाइगर्स का जू में. इट शोज़ द पुअर कंडीशन ऑफ टाइगर इन अ केज, कि टाइगर एक पिंजरे में किस तरह की कितनी बुरी कंडीशन होती है एक टाइगर की. ठीक है, टाइगर चलता तो है लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में ही उसको चलना होता है, कुछ स्टेप ही चल पाता है. उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स तो दिखाई पड़ते हैं, क्लियर स्ट्रिप्स होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं, नोटिसेबल होते हैं. उसके पैर जो है वो वेलवेट, सॉफ्ट वेलवेट की तरह मखमली होते हैं, पैरों के जो पॉज होते हैं. ठीक है, ही डज़ नॉट मेक एनी नॉइज़, लेकिन वह कोई नॉइज़ नहीं बना सकता है. और जो उसका वाइल वॉकिंग ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट, मतलब जब एक शेर दौड़ता है तो खूब आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पे तो उसको दौड़ने के लिए जगह ही नहीं है. तो पैड ऑफ वेलवेट होने के बावजूद भी टाइगर जो है वो आवाज़ नहीं कर सकता, उसके पैरों की आवाज़ नहीं सकती. यूजुअली टाइगर क्या करता है, टाइगर इज़ साइलेंट. टाइगर यहाँ पे साइलेंट होता है लेकिन एंगर में होता है. तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं, जो स्टेप वाइज जो है पोएट यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है. लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी बिट ऑफ लाइन हियर. ठीक है, आइए प्रयास करते हैं और देखते हैं कि पोएट्री किस तरह से जो है एक्सप्लेन हो रही है. ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास किया गया है पोएट के द्वारा, किनके बीच में, बिटवीन टाइगर इन द जू एंड आल्सो द टाइगर इन द फॉरेस्ट. ओके, so he stalks in a vivid यहाँ पे आप देखेंगे he stalks in his vivid strips, means एक जो टाइगर होता है, टाइगर यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि he stalks in his vivid strips, मतलब वो stalks करता है, वो घूमता है in his vivid strips, अपनी विविड स्ट्रिप्स में वो चक्कर लगाता है, वो घूमता है. अ फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, बस एक या दो
चंद कदम जो है वो चल पाता है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में 1 या 2 स्टेप ही वो चल पाता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, स्टॉक्स मतलब वो क्लियरली, विविड मतलब विजिबल होता है, एकदम अपरेंटली दिखाई पड़ता है, स्ट्रिप्स उसके बॉडी पे जो दिखाई पड़ रहा होता है, और वो अपनी केज में कुछ 1-2 स्टेप ही चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैरों के नीचे, उसके पॉज, उसके पंजों के नीचे जो वेलवेट की तरह, जो मुलायम मखमली वेलवेट की तरह उसके पैड होते हैं, वो भी शांत हैं, उससे भी कोई आवाज़ नहीं हो रही है। इट मीन्स you know his paws are soft like velvet and it does not make any noise, okay, while walking on his pads of velvet, okay, in his quiet rage। और वो दिखता तो शांत है, वो दिख रहा है कि वो शांत है, बट ही इज़ क्वाइट इन अ रेज, लेकिन वह बहुत गुस्से में है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में है। तो दिस थिंग इज़ डिस्क्राइब्ड हियर, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइट्री। स्टैंजा को अगर हम शॉर्टली डिस्क्राइब करें तो हियर द पोएट इज शोइंग द पिटिफुल कंडीशन ऑफ टाइगर इन द जू ना, एक वो कंडीशन दिखा रहा है कि टाइगर वॉक्स इन लिमिटेड स्पेस, टाइगर जो है अपने बॉडी पे हुए, उसके जो बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, उन स्ट्राइप्स के बॉडी पे उसको क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो वो बॉडी पे पूरे दिखाई पड़ रहे हैं। ही द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपनी केज में केवल कुछ स्टेप ही चल सकता है, चल पाता है, क्योंकि उसकी पिंजरे में जो है चलने के लिए स्पेस कम होता है। तो उसके पैरों की जो आवाज़ होती है, जो उसके वेलवेट वाले पॉज जो होते हैं ना, उसमें से कोई आवाज़ भी नहीं हो रही होती, क्योंकि वो चलता है 2-4 स्टेप ही, वहाँ दौड़ने और भागने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो दिखाई पड़ता है एकदम शांत है, लेकिन टाइगर बहुत गुस्से में होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले स्टैंजास, क्योंकि पोइट्रीज़ में स्टैंजास होती हैं, लिटरेचर के फिक्शंस में पैराग्राफ होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस सेकेंड पैराग्राफ। He should be lurking in shadow, okay, so here in this paragraph poet suggests that the cage is not the proper place for tiger, वही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, as it is not its natural habitat ना, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। He should be lurking in shadow sliding through the long grass, ठीक है, वो कहता है कि एक्चुअली टाइगर क्या होना चाहिए, he should be lurking in shadows। एक टाइगर जो होता है, जनरली टाइगर्स जो हैं फाउंड अंडर सम बुशी ट्रीज़, ओके, तो जंगल जो टाइगर होते हैं शुड बी लर्किंग, उसे छुपा होना चाहिए किसी झाड़ी में, किसी शैडो, किसी परछाई के पीछे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो स्लाइड मतलब धीरे धीरे बड़ी बड़ी घासों के बीच से खिसकता है, ठीक है। नियर द वाटर होल, और पानी के जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनके पास बैठ करके वो घात लगाए हुए बैठा होता है, ठीक है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे एक प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब मोटा डियर जो है गुजरता है, पानी पीने के लिए आता है, उसका शिकार आता है, तो उस चीज़ को वो देखने के लिए वहाँ बैठा, यूजुअली ऐसा होता है कि वो बैठा रहता है वहीं पे और अपने शिकार की तलाश करता है, धीरे धीरे उन्हीं झाड़ियों में स्लाइड होता है, लंबे ग्रासेस में, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो लर्किंग करता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे वो कोई लर्किंग कर रहा हो। ओके, सो दिस इज लर्किंग सिंपली दुबकना कहते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो जो है उसे एक्चुअली होना क्या चाहिए टाइगर को कि वो लर्किंग, वो दुबका हो किसी शैडो, किसी परछाई के पीछे, झाड़ियों के। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, घास के बीच से जो है वो स्लाइड करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़े। नियर द वाटर होल, उस पानी के सोर्सेस के बगल में जहाँ पे प्यासे डियर वगैरह जो है पानी पीने के लिए आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, इसके बजाय पोएट कहता है कि टाइगर क्या होना चाहिए, टाइगर को जो है उसे इसके बजाय जो है कि शुड बी सिटिंग एट द जंगल्स एज नियर द विलेज, ठीक है। उसे इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो उसे क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए बेसिकली स्नार्लिंग अराउंड हाउस,
उसे जो है दहाड़ना चाहिए, गुर्राना चाहिए घरों के नज़दीक में, एट द जंगल एज, जंगल के किनारों के पास जो घर हैं वहाँ उसके पास उसे उसकी गुर्राहट की आवाज़ आनी चाहिए इसके बजाय। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, ना उसके जो सफ़ेद जो है जबड़े होते हैं, दांत होते हैं, वो खुले हुए होने चाहिए। हिज क्लॉज, और उसके पंजे भी खुले हुए होने चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और जिससे गांव के जो लोग हों या गांव जो हैं, गांव के गांव डर खाते हों या कहीं ना कहीं डर जाते हों, इस तरह का संदेश जाना चाहिए। टाइगर को इस तरह से रहना चाहिए। पोएट का अपना एक सेंस है कि ये इस तरह से जो है, टाइगर जब जंगल में रहता है तो वो जंगल के पड़ोस के गांव में जो है, जब वो जंगल में दहाड़ता है तो पड़ोस के गांव में जो है डर सा, खौफ सा भर जाता है। उसके सफ़ेद जबड़े जो हैं वो खुले होने चाहिए, उसके पंजे खुले होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट सी द ह्यूमन क्रुएलिटी, लेकिन इंसानी निर्दयता को देखिए कि उसने अपने शौक़ के लिए उस शेर को, उस टाइगर को जंगल से ला करके एक पिंजरे में, एक कंक्रीट के बने हुए सेल में या कवर में कैद कर रखा है। उसने एक दीवार में उसको बंद कर रखा है, दीवार के रूप में, पिंजरे में। ही हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उस टाइगर की जो क्षमताएं हैं आज वो कहाँ हैं? उस पिंजरे की जो सलाखें हैं, उस पिंजरे की जो रॉड्स हैं लोहे की, उन रॉड्स के पीछे है आज। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, आज वो केवल टहल रहा है, घूम रहा है अपनी उसी केज की जितनी लिमिट है, लेंथ है, उसी में केवल चुपचाप वो टहलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उन विजिटर्स को इग्नोर करते हुए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको ध्यान दिए बगैर बस अपनी छोटी सी जो है पिंजरे में वो बस अपनी यहाँ से वहाँ बस छोटे स्टेप्स लेके टहलता रहता है। ओके, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ओके, वो वहाँ विजिटर्स के आने जाने की कारों की लास्ट साउंड को भी वो वहाँ पिंजरे से सुनता है। जो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ से आती जाती हैं हो करके पिंजरों के आसपास से, उनको भी वो होपलेसली बस सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, और अपनी शानदार आँखों से जो है बस उन्हें घूरता है, उन्हें देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, बस अपनी शानदार आँखों से वो शानदार तारों को घूरता है, उन्हीं को देखता है और कुछ नहीं कर पाता है। तो सिंपली द पोएट हैज़ डीप सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर who is imprisoned in a cell made of concrete. Okay, let us see further. Tiger is unable to come out due to strong bars, okay, fixed at the concrete shell. So the tiger's strength is locked behind the bars. All such circumstances are making tiger having no interest in the visitors. And he keeps on stalking, he keeps on walking in the limited space of the cage. Furthermore, the poet is also trying to make realize the people about the tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. Tiger is still showing no interest in the sound created by the patrolling cars of the zoo authorities. The poet is showing him staring at the shining stars with his brilliant eyes. Okay, so this is what the explanation of this poetry, students. So in this poetry, the poet is raising a moral issue here, and he intends to present a strong case against the cruelty of humans for the animals kept in cages. Okay, so this is what the poetry and the masses or the claim of Leslie Norris, okay, in this poetry. Students, this is what a short poetry of 5 stanzas, sorry. So in this poetry there was only a contrast between the tiger in the zoo and the tiger in the forest. Means, what is the difference between the tiger in the zoo and what is the difference between tiger in the forest? So a crystal clear difference we have, comparison we have here
in this poetry. So this is what about the poetry for today. This is what about the explanation for today. Hope you guys like this video, and if not or yes, so please comment me. I'll try to explain you. If you have any problem, you send me stanza, I'll tell you in Hindi also. Okay, till then, thank you, enjoy yourself.